तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटोरियल हब पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे हम फार्मास्यूटिक्स के, जो कि आपके आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, आरआरबी हो सकता है, DSSS भी हो सकता है, या अदर कोई भी आपका फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो या सेंट्रल लेवल का हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आपका अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे एमसीक्यूज है उसको लेते हैं, जो आपका पहला वाला है, सिग्नेचर ऑफ पार्ट इन प्रेस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट। तो आपका जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उसमें जो सिग्नेचर ऑफ पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। प्रेस्क्रिप्शन के दोस्तों कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें आपका आता है सबसे पहला सुपरस्क्रिप्शन आता है, इंस्क्रिप्शन आता है, और आपका सब्सक्रिप्शन आता है, सिग्नेचर आता है। तो इसमें जो सिग्नेचर पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपके हैं, डायरेक्शन फॉर पेशेंट, साइन ऑफ पेशेंट, डायरेक्शन फॉर फिजिशियन, डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला, डायरेक्शन फॉर पेशेंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है, वो क्या कह रहा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी पब्लिश्ड इन। आईपी का पहला एडिशन कब आया था। आपके जो ऑप्शन है 1855, 1955, 1966 और 1945। तो 1945, 1966, 1955, 1855 में कब, इसमें चारों में से कब आपका पहला एडिशन आया था आईपी का। तो जो आपका आईपी का पहला एडिशन आया था दोस्तों वो कब आया था, 1955 में। तो इसका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दूसरा एडिशन कब आया था, 1966 में आया था। तीसरा 85 में आया था, और जो आपका चौथा आया था वो आपका आया था 1996 में। देन आपका नेक्स्ट आया था 2007 में। देन नेक्स्ट आया था आपका 2010 में। फिर आपका आया था 2014, देन 2018, और जो आपकी अभी लेटेस्ट आया है आपका, वो है आपका लेटेस्ट एडिशन जो आईपी का, वो आपका कब आया दोस्तों, 2022 में। ठीक है, इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, लैटिन वर्ड अंजेंटम मीनिंग इज। जो आपका लैटिन वर्ड होता है अंजेंटम, उसका मतलब क्या होता है। इसके आपके जो ऑप्शन है, क्रीम, पेस्ट, सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट। तो इसका जो आपका लास्ट आंसर है ऑइंटमेंट, वो आपका राइट आंसर है। अंजेंटम का मतलब होता है ऑइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच प्रेस्क्रिप्शन इज नोन एज फॉर्मूला ऑफिसिनालिस। किस प्रेस्क्रिप्शन को आप बोलते हो फॉर्मूला ऑफिसिनालिस। तो जो आपकी आंसर देख लेते हैं, नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन, कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन, डायरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा आपका नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन। तो नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ऑफिसिनालिस। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रेस्क्रिप्शन की बात करें, प्रेस्क्रिप्शन के दो टाइप्स होते हैं, पहला और दूसरा। पहले वाले को बोलते हैं कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन और दूसरा होता है नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन। कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन को हम बोलते हैं फॉर्मूला मजिस्ट्रेलिस। कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मजिस्ट्रेलिस। ठीक है दोस्तों, और नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन को बोलते हैं हम फॉर्मूला ऑफिसिनालिस। ठीक है, ये समझ में आया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका नॉन कंपाउंड प्रेस्क्रिप्शन को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला ऑफिसिनालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्रेस्क्रिप्शन TDS स्टैंड फॉर। TDS का मतलब क्या होता है। तो TDS का ऑप्शन जो आप देखोगे, ट्वाइस इन डे, 3 टाइम्स इन डे, 4 टाइम्स इन डे, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आपका सेकंड ऑप्शन है 3 टाइम्स डेली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपका 6 नंबर, प्रेस्क्रिप्शन, इन प्रेस्क्रिप्शन बक्कल स्टैंड फॉर। BUC, बक स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड होता है। आपका जो ऑप्शन है बोलस ब्लड बोन्स। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या है, इनसाइड चिक। चिक का मतलब होता है आपका जो BUCC आप लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन में शॉर्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या होता है, इनसाइड द चिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मीन्स ऑफ ऑरिस एंड ऑक्लिस। ऑरिस एंड ऑक्लिस का मतलब क्या होता है। ऑरिस का मतलब दोस्तों होता है ईयर, और ऑक्लिस का मतलब होता है आई। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, दूसरा वाला, ईयर एंड आई। यहाँ पे कभी कभी आपको डेक्स्टर
और लीबस के फॉर्म में भी दिया रहता है। ठीक है, तो डेक्स्ट्रोरोटरी और लीबोरोटरी आपने सुना होगा, राइट और आपका हो जाएगा लीबस का मतलब लेफ्ट। तो अगर और इस डेक्स्टर की बात कर रहा है तो हम किसकी बात करेंगे, डेक्स्टर राइट ईयर की बात करेंगे। ठीक है, तो डेक्स्टर और लीबस याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं आपका। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपका क्या बोल रहा है, 1 ड्रॉप इक्वल टू, एक ड्रॉप कितने के बराबर होती है। आपके ऑप्शन है 0.5 ml, 0.6 ml और 1 ml, एंड देन आपका है 0.05। तो 1 ड्रॉप आपके कितने की इक्वल होती है दोस्तों, 0.05 ml। आपका जो डी आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 आउंसेस इक्वल टू, एक आउंस कितने के बराबर होता है, कितने ग्राम के अगर क्वेश्चन बोलते हैं, तब पहला आपका 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम, 15 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 30 ग्राम एंड 15 ग्राम। तो अब कितना, कौन सा आंसर सही होगा आपका दोस्तों, 30 ग्राम। 1 आउंस बराबर कितना होता है, 30 ग्राम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका लेते हैं। 10 कॉट, जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, 1 कॉट रिप्रेजेंटेड, एक कॉट कितने के बराबर होता है। ml में है सारे ऑप्शन, 500 ml, 1000 ml, 100 ml एंड 50 ml। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी। एक कॉर्ड बराबर आपका कितना होता है, 1000। एक पिंट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, 1 पिंट कितने के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे जल्दी, जिसमें हम फार्मास्यूटिक्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।